बॉडी एनर्जी सिस्टम, बॉडी एनर्जी सिस्टम, बॉडी एनर्जी का एनर्जी क्या है, बॉडी की एनर्जी क्या है, अभी वो पूछो कैसा लगा आपको अभी कितने मिनट किया? अभी अगर आप उनको देखते ना तो आप बोलोगे कंडीशन डिफिकल्ट है। सो आई गिव दिस एनर्जी सिस्टम, बॉडी एनर्जी सिस्टम अकॉर्डिंग टू बॉडी एनर्जी एंड बॉडी एनर्जी एंड होल एनर्जी सिस्टम। बॉडी एनर्जी सिस्टम किसके लिए, एनर्जी कहाँ से मिलती है बॉडी को, बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी एनर्जी शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाना पीना, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या है, एनर्जी है। ऑक्सीजन कौन सी मिठाई दी थी मैंने लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में न्यूटन लिया, ये मीटर दी छोटी वाली दी थी, यस न्यूटन ब्रांच स्टेम के लिए हमने ब्रांच में दी है। सो जब भी आपको बॉडी एनर्जेटिकली डाउन फील होती है तो एनर्जी सिस्टम को एक्टिवेट करना, तो क्या आएगा, ओमो का एप्रो का न्यूटो है ना, तो ये न्यूटो हो गया तो ये मेरे डायरेक्टली हो गया था, तो ओमो का एप्रो का न्यूटो राइट हैंड में न्यूटो होगा, ठीक है। सो बॉडी एनर्जी सिस्टम जब भी आपको डिहाइड्रेशन लगता है वहाँ पे लिखे रखिए ऑल 5 एलिमेंट्स। आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, पंच तत्वों से, मतलब आपका पंच तत्वों का जो कुछ भी इम्बैलेंस है वो इस वजह से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आप पूरी नेचुरोपैथी से आप अचीव करना चाहते हैं पंच तत्वों का बैलेंस, इसके लिए ये मिल रहा है, तो आपको समझ में आएगा कितना डीप डायमेंशन है। मतलब ये एक पॉइंट आपको क्या कर देता है, पूरे पंचतत्वों को बैलेंस करेगा, एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करेगा, बॉडी की एनर्जी सिस्टम। क्या क्या एनर्जी कहाँ से आपको, फूड से मिलती है, पानी पीने से मिलती है, ऑक्सीजन से मिलती है, वहाँ पे लिखते होते हैं फंडामेंटल ग्रास है। होता है कभी कभी पूरा एनर्जी बिल्कुल डाउन, इसको पकड़ो 1 2 3 4 बॉडी एनर्जी सिस्टम, फंक्शनल एनर्जी सिस्टम, ओके। बॉडी टिपिकल बॉडी की एनर्जी डाउन हो गई, सिंपल सी भाषा में बैटरी डाउन हो चुकी है। अगर अभी इस कंडीशन को कोई मेडिकल डॉक्टर उनको देखता तो बोलता कि नहीं अभी एडमिट करना पड़ेगा, सलाइन लगाना पड़ेगा, है ना।
तो ये फैक्ट है। अब कितना समझाऊँ ये काम करता है, मैं थक रहा हूँ अभी समझा समझ गया होता है काम इंग्लिश एक्सपीरियंस बॉडी एनालिसिस, ठीक है, फाइल एनालिसिस, और इससे आपको विजडम आ जाता है। सुनो क्या बोलो, फाइल एनालिसिस पंच जो अपने को बड़ा लाभ है बॉडी एनर्जी सिस्टम, होमो का, हेट्रो का, न्यूट्रो, पंच। तो यहाँ पे लिख के रखो पंच तत्वों से क्या मिलता है, पृथ्वी से क्या मिलता है, यहाँ पे लिखो पृथ्वी से क्या मिलता है, नरिशमेंट है ना, फूड नरिशमेंट, फूड सॉलिड फूड जो मिलता है, सॉलिड नरिशमेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, जो आपको गोलियां दे रहे हैं, जो कुछ भी न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री, मुझे कोई ये मैं काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि हर्बल लाइफ कर लो, ये कर लो, नमस्ते, जरूरत ही नहीं मुझे करने की, ये सब पॉइंट्स अपने आप काम करते हैं, मुझे विजडम देते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। चलो एक दिन खाना खा लिया कुछ फर्क पड़ेगा, मुझे कुछ ही डाइट करना है, क्या कौन सा डाइट और क्या, कुछ नहीं होता डाइट, आपका दिमाग का डाइट हो गया आनंद लेना, बट कुछ रिचुअल्स कुछ फॉलो करना पड़ेगा, नॉन वेज हो या बाकी चीज़ें हो, वो भी बंधन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता डाइट करने से, कुछ नहीं होता है, अभी बोलेंगे तो आप छोड़ देंगे डाइट, कुछ नहीं होता है, तब जीवन मुक्त अवस्था के रूप होते हैं, लिबरेटेड होंगे तो कुछ नहीं करेंगे, दिमाग में बहुत सारी चीजें लेके चलेंगे तो फर्क पड़ेगा, इसलिए डाइट फॉलो करना, तब तक करो यम नियम तब तक करना पड़ेगा जब तक आपको एक आदत नहीं आती है, जब तक आप कॉन्शियसली डेवलप नहीं होते, समझ आ रहे। लेकिन ये बहुत फंडामेंटल, ये करना तो है, आपको हेल्प करता है, आपको विजडम देता है, क्या देता है, विजडम। अगेन आई एम रिस्पेक्टिंग ऑल द साइंसेस, सब साइंसेस की जरूरत है, बट अल्टीमेट को छू लेना, अनकंडीशनल को छू लो, ऑक्सीजन एयर से क्या मिलता है, एयर से क्या मिलता है, ऑक्सीजन, बॉडी लेवल की बात कर रहा हूँ। जल से क्या मिलता है, जल से क्या मिलता है, वाटर सोल्यूबल एलिमेंट्स, जल तत्व है, जीवन है जल, वाटर बैलेंसिंग, वाटर मेटाबॉलिज्म, और क्या अग्नि से क्या मिलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचन, थोड़ी देर रुको अभी और 1-2-3 साल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स के डॉक्टर आएंगे, मतलब एक स्पेशलिस्ट क्या आएगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेस्क्राइब करने वाला, और वहाँ पे आप 2000 कंसल्टेशन लेके जाएंगे, और जो आपके जनरल प्रैक्टिस में यूनिक एंजाइम देखेंगे वही देंगे, लेकिन आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बाहर बड़ी डिग्री है, कुछ है। मैं उसी डॉक्टर को मानता हूँ जो आपको करेक्ट डायग्नोसिस करता है
और सिंपल सिंगल मेडिसिन में आपको ये करता हूँ। जो 10, 15, 20 मेडिसिन लिख के दे रहा है वो सच में डॉक्टर नहीं होता है। मैं लाइव बताऊँ क्या है। ये भारत में ही चलता है, बाहर के कंट्रीज में नहीं देते हैं। आपका डायग्नोसिस करते हैं पहले, ये एलोपैथी सिस्टम है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, आपका पूरा डायग्नोस करते हैं, सिंगल रेमेडी देते हैं, सिंगल एलोपैथिक मेडिसिन। आई रिस्पेक्ट दैट डॉक्टर, दिमाग लगाना चाहिए, समझ में। ये तो एसिडिटी के लिए एक गोली, इसके लिए एक गोली, इसके लिए। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो बेसिक कंप्लेंट मत बताइए, जो प्रॉब्लम उसकी दवाई लेके आ जाओ। जितना उसको कंप्लेंट बताएंगे वो मेडिसिन बता देगा। तो क्या करो, ऐसे नहीं है मेरे को मेडिटेशन करेंगे वो होगा, नहीं तो ये भी नहीं करेंगे और वो भी नहीं करेंगे तो फिर मेरे ऊपर ब्लेम करेंगे अपनी राह। समझ में आ रहा है? वो मैं ब्लेम दूंगा, ये करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, सो बॉडी एनर्जी करना नहीं करना, समझना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम मेडिसिन में ठीक करने वाला डॉक्टर सही होगा। और ये सिंपल पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेंगे। देन ये क्या है, पेट्रोलिस आकाश, आकाश आपको जगा देता है, स्पेस देता है। लाइट करो, लेकिन आप बोलेंगे कि सर आपने वो है करो, वो जो सिखाया गया उसको करो, अभी आपको जरूरत है। लेकिन मुझे मालूम है एक दिन आप पहुंचेंगे, मैं जहाँ पे आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे क्या नहीं, आपको नहीं है। पेट्रो इज nervous system, neurologist, neurological subsystems, nervous system। इसके सिम्टम्स देखो, नर्वस सिस्टम से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। सिम्टम कौन से, कोमो का, पेट्रो का, पेट्रो, यहाँ पे क्या होगी, पेट्रो को मंत्रा कौन सा है, ओ आ, वहाँ पे लिख के रखो। मंत्रा कौन सा, नर्वस सिस्टम का, ओ देन एनर्जी सिस्टम का मंत्र कौन सा, ओ ठीक है। देन होमो, होमोइस वहाँ पे लिख के रखिए, सर्कुलेटरी प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओ आ ओ, दिस होगा ओ लेफ्ट में, आ ओ और इस साथ में ओ।
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपके लिए भी हेल्पफुल है। जहाँ पे हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम्स है, दोनों एक साथ, हार्ट लंग्स, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कार्डियक सिस्टम। मंत्र क्या आएगा? ओ ठीक है। न्यूट्रो में बहुत सारे सिस्टम है। न्यूट्रो का मंत्र कौन सा है? ओ आ ई। पहले लिखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम्हारा सेपरेट शिकवण एकत्र घ्यायचं, तेही बरोबर हेही बरोबर। त्याच्यात तुम्हाला असं शिकवलंय, होमोमध्ये परत हेप्रो परत होमो। reproductive system, digestive system, then excretory system, excretory system, digestive system, reproductive system, digestive system, excretory system, urinary system and endocrine system. कौन सा निकला? O R E। डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आप इसमें डिटेल जाना चाहते हैं ऐसे भी जा सकते हैं आप, जिनको समझना है वो लिखो। रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम ये यहाँ पे एक ही है ना, तो यहाँ पे ये क्या होगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस कार्डियक सिस्टम, ओ आ ओ। इसका हेप्रो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका होमो मतलब कार्डियक, सॉरी कार्डियक सिस्टम। इसका हेप्रो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका होमो मतलब कार्डियक सिस्टम। तो सिंपल, जिनको समझना अभी मत ले लो, अभी पहले लो, रेस्पिरेटरी प्लस कार्डियक होमो दोनों, चलो ठीक है। और होमो का हेप्रो का न्यूट्रो, ये क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। उनको पूछो, उनको पूछो अभी किडनी का डर है नहीं है ना? सच में नहीं है, क्यों नहीं है मालूम है? ये यूरिनरी सिस्टम की मुद्रा ये दिखना अभी यहाँ पे दिखाया था, ये पकड़ के ये दिखाया था ना, ये मुद्रा देखता, ये जो अभी पढ़ा हुआ दिमाग से निकाल गया, समझ में आया?
दिमाग में आएगा तो सच में घटेगा, माइंड में आएगा तो शरीर पे आएगा, आज नहीं आएगा, 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, घटेगी। अभी किडनी बिकम स्माइलिंग, क्या किडनी कैसे काम करेगी? स्माइल के साथ। उल्टा मेरे ऊपर काम का प्रेशर है, किडनी बोलती है, उल्टा मेरे ऊपर, सुनो इसको, उल्टा ऑर्गन क्या बोलते हैं? मेरे ऊपर काम का प्रेशर है, कुछ भी खा रहे हो, कैसे भी जी रहे हो, इसको मुझे हैंडल करना है, और उल्टे मन से भी मुझे तकलीफ दे रहे हैं। डर के बोलती है किडनी ऐसे, ऑर्गन से बोलना शुरू कर दो। किडनी बोलती है, आपका हार्ट बोलता है, क्यों प्रेशर दे रहे हो? मन को बोलता है, ऑर्गन, हार्ट बोलता है, क्या बोलता है? क्यों प्रेशर दे रहे हो? क्यों एंजाइटी क्रिएट कर रहे हो? कब होगा, कैसे होगा, किसका क्या होगा, उसको देखने दो ना, जिसका होना है। मुझे क्यों तकलीफ दे रहे? समझ में आ रहा है? ऐसे ही कराना पड़ रहा है मुझे आपको। ये सिरदर्द बोलता है, सिर बोलता है, दूसरों के चक्कर में मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? तो सिर कैसे बोलेगा? पेन करके बोलेगा। उसको बात करने की, बॉडी की बात करने की प्रोसेस ही है पेन। एक ही लैंग्वेज मालूम है। हाँ, एक ही लैंग्वेज है, उसको दूसरा लैंग्वेज मालूम नहीं है। वो तो ऐसे बोलेगी, अभी मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसे बोली कोई किडनी क्या बोलेगी? मैं फिर क्रिएटिविटी बढ़ाऊँ, आप देखिएगा सब जाके फिर जग जाते हैं। अरे और वो भी जगने के बाद क्या करते हैं? चलो अब मुझे बढ़ गया, अब कैसे होगा? वापिस वही चक्कर, वही चक्कर। समझ में आ रहा है? ये शरीर और मन का कम्युनिकेशन ऐसे है, शरीर और सोल का कम्युनिकेशन ऐसे है। समझ में आ रहा है? फिर जो क्या बोलेगा? दूसरे का चक्कर मुझे क्यों तकलीफ दे रहे? यही बात है। तो शरीर से बात करना शुरू करो, स्माइल के साथ। डायबिटीज, पानक्रियाज, लीवर बोलेंगे, बेटे का बेटा देख लेगा ना, पति का पति देख लेगा, देख लेगा नहीं देख लेगा? जो कुछ भी आपके साथ लोग हैं, बेटी बेटी को देख लेंगे, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? क्योंकि डॉक्टर का दोष नहीं, वो बनाएगा बोलिए, क्योंकि डॉक्टर को भी पता नहीं है शरीर कैसे बात करता है, कैसे बात करेगा? नहीं बात करेगा। उन्हें सिखाया ही नहीं है, कहाँ पे सिखाते? ना आयुर्वेदा में सिखाते हैं, ना एलोपैथी में सिखाते हैं। आयुर्वेदा तो इतना फंडामेंटल साइंस है, जीवात्मा की चिकित्सा बताई है आयुर्वेदा में, और कर रहे हैं क्या? एलोपैथिक प्रैक्टिस। मैं भी उसमें था, 10 साल नहीं करे, लेकिन आई एम कॉन्शियस, मैंने वहाँ पे ब्लॉक नहीं किया। आई एम ऑलवेज अपग्रेडिंग। सो बातें करना शुरू कर दो, और बात कैसे समझेंगे? ये मंत्रा समझ पाएंगे। मंत्रा कि चलो किससे, आप किससे बात करना चाहते हो? नर्वस सिस्टम से बात करना चाहते हो, नर्वस सिस्टम से बात करना चाहते हो, कौन सी भाषा में बात करेंगे? उसको प्रायोजिक की भाषा समझने की क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम से ओ आ, अभी इजी होता है समझने में, ऐसी बात है। ठीक है, क्लियर? एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, आज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मेडिसिन दे रहे हैं, डायबिटोलॉजिस्ट है, एंडोक्राइन। मैं गलत में उनको दोष बिल्कुल नहीं दूंगा, डॉक्टर्स को दोष दूंगा ही नहीं, दोष हमारा है, हम हमारी केयर नहीं करेंगे, केयर कभी करेंगे।
और केयर भी कर रहे, कैसे कर रहे, डर के, डर के कर रहे, डर से कुछ नहीं होगा। शरीर चाहता है अभय अवस्था, जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, देखो, मेंटेन करो, ध्यान करो, जरूरत पड़ती तो हेल्प ले लो डॉक्टर की। किसी डॉक्टर को इच्छा नहीं है, किसी मतलब अच्छे जो कॉन्शियस डॉक्टर है उसको इच्छा नहीं है आपको 10-20 गोलियां देने की। आपकी बॉडी की रिस्पॉन्स एडेप्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्स। चिकित्सा क्या, चिकित्सा चिकित्सा का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? इसको खत्म करके बोलता हूँ मैं, चिकित्सा का सक्सेस किसके ऊपर, ठीक है? हो गया ये सब चीजें। अब रहेगा क्या, करस्पॉन्डेंस सिस्टम। इसका फंक्शनल सिस्टम का, फंक्शनल सिस्टम का ओ आर एनर्जी सिस्टम, ओ आर एनर्जी सिस्टम, ओ आर नर्वस सिस्टम, ओ आर नर्वस सिस्टम, ओ सर्कुलेटरी प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव डायरेक्ट प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, ये सब इसमें है। डायरेक्टिव प्रॉब्लम्स, मेल इनफर्टिलिटी, एंडोक्राइन सिस्टम इसमें आएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आएगा। मैंने ये मुद्दा दी ना एसिडिटी के लिए, स्वाति यही बताया, एसिडिटी को चाहिए था, सो दिस एसिडिटी। तो न्यूट्रो दोनों के लेवल पे आता है, हेडेक के लिए भी आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए न्यूट्रो कॉमन भी काम करता है। यहाँ पे सिखाया डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रो का है। ओके क्लियर? अभी शरीर में से क्या रहेगा, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, राइट लेग, कभी कभी यही तकलीफ देता है। चलो वो आएगा करस्पॉन्डेंस सिस्टम, ये नहीं आया आपके लिए, ये नहीं सिखाएगा। चलो कुछ तो नया देना पड़ेगा ना। करस्पॉन्डेंस सिस्टम correspondence system